वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आर एस सर के यूट्यूब चैनल पर। और हम सब लाइव हैं एक नई क्लास के साथ में। और ये जो क्लास आपकी होगी, आज जो आपकी क्लास होगी वो होगा ट्रिग्नोमेट्री का प्रैक्टिस सेशन आपका होगा। और यहाँ पर आपको पता होगा कि कल भी काफ़ी बच्चों के कमेंट्स यही थे कि आप और कोई अदर बुक्स सोल्व करने के बजाय यहाँ पर जो मैं करवाता हूँ वो प्रैक्टिस सेट आप अगर सोल्व कर लेते हैं तो ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलो जी आ जाए सारे के सारे बच्चे। उसके बाद में स्टार्ट करते हैं अपन आज की क्लास। और ये आपके पास मिशन 2021 का प्रैक्टिस सेट नंबर आपके पास 28 होगा। 28 क्लासें आपके पास प्रैक्टिस सेट की हो चुकी है। हर टॉपिक के आप ये मान के चलो कि 100 से लेकर 120 के आसपास क्वेश्चन आपको मिल गए हैं। अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी के बारे में पता नहीं हो तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप सर्च करिएगा, ऐसा आइकन आपको दिखेगा, आप उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करिएगा। और इंस्टॉल करने के बाद में आपको ये वाली कैटेगरी चूज करनी है, एनडीए एयरफोर्स एक्सवाई नेवी कैटेगरी आपको चूज करनी है। और वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मुकेश कुमार कुमावत के नाम से आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ऐसा मेरा प्रोफाइल है, द गेम चेंजर मेरी टेस्ट सीरीज वहाँ पर चल रही थी, तो वो आप देख सकते हैं। पूरे सिलेबस का मॉक टेस्ट है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को अनअकैडमी पर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो ये 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ के चार्जेस आपके पास हैं। लेकिन अगर आप ये वाला कोड अप्लाई करते हो RSR लाइव तो इससे आपको 10% ऑफ होगा, 10% डिस्काउंट आपको इससे मिल जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ में आप फिजिक्स, इंग्लिश, मैथ्स, रागा की पूरी क्लासें आप एक्सप्लोर कर पाओगे। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है टीम स्पेस RSR, जहां आपको हर क्लास का जो PDF है, क्लासेस का जो लिंक है और कोई भी जो अपडेट है वो आपको दिया जाता है, यहाँ पर दिया जाता है। ये ज्वाइन कर लीजिएगा टीम स्पेस RSR। और यहाँ पर ऑलरेडी आपके पास 25,000 बच्चे इस पर पहले से ऑलरेडी ज्वाइंड है। ठीक है, 25,000 बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। ये हमारी टीम है जिसके आप बिल्कुल अच्छी तरीके से रूबरू है। टीम RSR जो आपके लिए तन मन धन से दिन रात आपके लिए लगी हुई रहती है। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है। ठीक है, और कोई क्लासेस में अगर टाइमिंग के अंदर कोई चेंजेस होगा तो जल्द ही आपको हम अपडेट देंगे। चलो जी भाई, जो भी बच्चा क्लास में आ चुका है, एक बार दिल पर हाथ रखकर आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट मुझे चाहिए होगा। आप सभी लोगों का मुझे जवाब चाहिए होगा कि हाँ सर, हम हमारे माँ बाप के लिए क्वेश्चंस को एक एक करके चुन चुन कर फोड़ेंगे, बदला लेंगे क्वेश्चन से। मान लो कि क्वेश्चन आपका दुश्मन है, आपको फोड़ना है और आपने कॉन्सेप्ट ऐसे सिखा दिए हैं कि सर हम फोड़ेंगे। एक बार जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं आई लव माई पेरेंट्स का कमेंट कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दे, लाइक कर दे, 1 घंटे तक पेटी पेक होकर बैठ जाएं। और आपको कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन को डील करना है, कॉन्सेप्ट के साथ में एक एक क्वेश्चन को डील करना है। चलो जी आ जाइए, सारे के सारे बच्चे आ जाएं। स्टार्ट करता हूं मैं आज की क्लास, आज का ये सेशन, ये ट्रिग्नोमेट्री का आपका सेशन। चलो जी, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक उठा के लाया हूं मैं। बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक का क्वेश्चन उठा के लाया हूं। 3π/5 रेडियन का अंश में महत्व होगा, अंश में मान होगा, मतलब डिग्री में आपको मान बताना है। 3π/5 का डिग्री में क्या वैल्यू होगा। आज अगर बच्चा जो आप क्लास में आ चुके हैं ना, और अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाएं और अगर आप आंसर नहीं दे रहे हो तो अगर आपने ये कमेंट किया है ना आई लव माई पेरेंट्स, तो बेटा उसको आप डिलीट कर देना। अगर आपके माँ बाप की जो एक्सपेक्टेशन है वो आपके ऊपर है कि मेरा बेटा मोबाइल लेकर या लैपटॉप के सामने बैठकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा होगा, और अगर आपसे क्वेश्चन सामने आ जाए तो इसे आग लग जानी चाहिए कि फोड़ दूंगा मैं क्वेश्चन को। आग सीने के अंदर लगनी चाहिए बेटा, जब तक ये आग नहीं लगेगी ना सिलेक्शन की तब तक अपन कुछ नहीं कर पाएंगे। चलो जी, बहुत ही शानदार, बहुत शानदार। कि सर रेडियन को डिग्री में अगर मैं चेंज करना चाहूँ, कि सर डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करना हो, रेडियन को डिग्री में चेंज करना हो, तो सर हम इसको ऐसा करते हैं, 3π/5 है, इसको अपन 180/π से सर मल्टीप्लाई कर देते हैं। पाई से पाई गया और ये इससे कैंसिल होगा। 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 108 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। आगे वाला सवाल ये रहा, 150 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होगा। 150 डिग्री का रेडियन वैल्यू क्या होगा, जरा देखिएगा और जवाब दीजिएगा। बिल्कुल दिल को छू जाना चाहिए सर एक एक क्वेश्चन। हाँ, और अपने आप में आपस में ऐसा कंपटीशन करना है। 300 बच्चे चाहे लाइव है, आपको अपने आप से कंपटीशन करना है। यार इन 300 बच्चों में से तो सबसे पहले मेरा जवाब आएगा, मेरा जवाब कमेंट में सबसे पहले आएगा, बस इतना आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। चलो जी, मिलन शर्मा ने सबसे पहले आंसर दिया है डी ऑप्शन, उसके अलावा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। क्या बात है कि सर 150 डिग्री आपके पास है, इसको रेडियन में चेंज करना हो तो π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपके पास 3 से कैंसिल होगा, 5 बार, ये 6 बार, 5π/6। इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके पास सी ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा,
साइन ए प्लस कोस ए बराबर एक्स है, साइन ए माइनस कोस ए बराबर वाई है। तो बताओ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके पास सही होगा, ये आपको सही जवाब देना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। बोलिए 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 फटाफट से, देखें फटाफट से, एक एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक मिलना चाहिए, एक एक क्वेश्चन का जवाब बिल्कुल सटीक। हाँ जी बोलिए, क्या ऑप्शन आपके पास होगा इस क्वेश्चन का, कौन सा ऑप्शन आपके पास इस क्वेश्चन का राइट होगा, देखें। चलो जी बहुत बढ़िया, बच्चों ने, अंशु कुमार ने आंसर दिया है सबसे पहले 2, और फिर बच्चे ने जो आंसर दिया है डी ऑप्शन, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। चलो जी देखो कैसे चेक करेंगे, इसके दो तरीके हैं, या तो आप इन दोनों का स्क्वायर करके प्लस कर दें। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस आपके पास 2 साइन ए इंटू कोस ए, 2 साइन ए इंटू कोस ए इक्वल टू आपके पास एक्स स्क्वायर। जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यह आएगा आपके पास साइन स्क्वायर ए प्लस आपके पास कोस स्क्वायर ए और माइनस का 2 साइन ए इंटू कोस ए, ऐसा आएगा, और इक्वल टू आपके पास वाई स्क्वायर। जब आप इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कैंसिल, ये ऐड होके आपके पास 1, ये ऐड होके 1, दोनों को ऐड करोगे 2 हो जाएगा। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, आप सब ए के बराबर 45 डिग्री अगर रख लें तो भी काम हो जाएगा। ए के बराबर 45 रखोगे तो ये 1/√2 1/√2, तो एक्स के बराबर आपके पास आएगा √2 और y के बराबर आ जाएगा आपके पास 0। तो आप दोनों का वर्ग करके अगर जोड़ते हैं तो आपके पास 2 आएगा, और ये आपके पास एक ही ऑप्शन में दे रखा है, 4th में दे रखा है, ठीक है ना। चलो जी आगे वाला सवाल, ये मैंने क्लास के अंदर ही सोल्व करवाया था, एक बच्चे ने मुझे स्क्रीनशॉट भी इसका सेंड किया था, मैं उसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, जवाब देना। देखें यहाँ पर आपके पास 3 लिखा हुआ है, 1 2 3 से लेकर 89 तक 10 के अंदर एंगल से आपके पास जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। देखें बोलिए बेटा क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। कि मैंने सर कल आपको ये बताया था, अगर कोई से भी दो एंगल का योग अगर आपके पास 90 हो तो ऐसे केस में 10a इंटू 10b जो आपके पास होगा वो क्या होगा, 1 होगा। बोला था ऐसा कि सर ये आपके पास 1 डिग्री और ये 89, इन दोनों का जो योग है वो कितना है सर, वो है सर आपके पास 90। तो आपके पास इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा, 1। इससे जस्ट पहले बताओ मुझे क्या है कि सर वो है 1088, कि सर ये 2 और 88 का योग भी 90 होता है, तो इनका प्रोडक्ट भी कितना आ जाएगा, 1। सर इससे जस्ट पहले क्या है सर 87 है, तो इन दोनों का योग भी 90 हो रहा है, इसका भी योग कितना आ जाएगा, 1। तो जरा समझिए कि 1 था, 2 था, 3 था, 4 था, कहाँ तक है, 89 तक है, 89 तक। उससे पहले क्या है 88, उससे पहले क्या है 87, और बीच में क्या है, बीच में है 45, ठीक है। तो आप ये देखो फर्स्ट वाला ये लास्ट वाला योग 90 1 हो जाएगा, योग 90 1 हो जाएगा, योग 90 1 हो जाएगा, योग 90 1 हो जाएगा। केवल बीच में 45 बचेगा जिसका 10 45 1 है। इसके इधर भी आपके पास 45 टर्म्स है, इसके इधर भी 45 टर्म्स है। तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, बच्चे गलती कर देते हैं। आगे बात समझ में। आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आगे वाला सवाल आपकी स्क्रीन पर जवाब दीजिए। कोस थीटा प्लस सेक थीटा अगर इक्वल टू 2 है तो कोस की पावर n थीटा प्लस सेक की पावर n थीटा, शॉर्ट ट्रिक लगाओ शॉर्ट ट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक पड़े हैं भाई, हाँ ट्रिग्नोमेट्री के तो बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक हैं, आपको आने चाहिए। क्लास के अंदर बच्चे 400 के आसपास लाइव पहुंचने वाले हैं, और लाइव के अंदर इतनी कंजूसी क्या करोगे रे तुम इन कंजूस है प्यार में कमी है भाई, प्यार में कमी है, कोई बात नहीं सर। कि यहाँ पे आप देखो कि सर इन दोनों का योग 2 कब आ सकता है, जब सर थीटा बराबर आप 0 रखोगे तब आ सकता है। थीटा बराबर जब 0 रखोगे तब इसका योग 2 आ सकता है, ठीक है। तो यही थीटा बराबर 0 यहाँ पे रख दो, तो आपके पास कोस की पावर n0 प्लस सेक की पावर n0, तो ये आएगा कोस 0 और सेक 0 का मान 1 और 1 कितना हो गया 2। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, सी ऑप्शन आ जाएगा। सही बात है। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल ये रहा, देखिए जवाब दीजिए। साइन ए प्लस कोस ए का स्क्वायर प्लस साइन ए माइनस कोस ए का होल स्क्वायर। और बेटा ऐसे क्वेश्चन वो है जो बिना पेन टिकाए आप उखाड़ सकते हो, इन क्वेश्चन को उखाड़ के फेंक दो मैदान के बाहर। चलो जी हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बच्चों ने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है भैया, बहुत शानदार बेटा, बहुत बढ़िया, ये बात शानदार।
हाँ जी, यहाँ पर भी अपन a बराबर 45 रखेंगे, a बराबर 45 रखोगे तो ये कितना आएगा साइन 45 कितना 1/√2 प्लस कितना 1/√2, इसका स्क्वायर कर दो और प्लस ये भी आपके पास 1/√2 माइनस 1/√2 और इसका भी स्क्वायर, ये इससे कट गया 1/√2 प्लस 1/√2 होता है ऐड होके 2, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देख लो आपके पास कौन सा ऑप्शन आया, ये आया। समझ गए बात को? कौन सा एंगल अपने को पुट करना है ये भी बता देता हूं। एंगल अपन वो पुट करते हैं जिससे जीरो या इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, फिर आप चाहे कुछ भी कर लो। जैसे मान लो कि आप कहो कि सर मैं तो a बराबर 90 रखूंगा, रख ले भाई, 90 रखेगा तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, ये आया। 90 रखोगे तो 1 माइनस 0 का स्क्वायर 1 और 1 2 हो गया, वैसे भी आ गया। ठीक है, चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा। आगे वाला सवाल जवाब दीजिए। अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है सर, अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है। हाँ जी बोलिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा, क्या होगा सही आंसर, बोलिए देखें। अच्छा बहुत बढ़िया बेटा, आपके जो डाउट्स है ना इसके रिगार्डिंग, मतलब सर लूसेंट हम सोल्व कर रहे हैं, कल मैंने एक वीडियो डाला था उसके अंदर सर लूसेंट सोल्व करें, RS अग्रवाल सोल्व करें, पूरा बताने के बाद में भी बच्चों ने कमेंट किया कि सर अब बताओ सर कौन सी बुक सोल्व करें। अच्छा यार, पूरा वीडियो बना दिया बुक्स पे कि कौन कौन सी तुम्हारे को पढ़नी चाहिए, उसके बाद में भी हाँ सर अब बताओ कौन सी बुक पढ़नी है। यार क्या पता किस तरीके से आप पढ़ते हो। चलो पढ़ने का जो तरीका है उसके ऊपर मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से अपने को पढ़ना चाहिए, स्मार्ट स्टडी कैसी करनी चाहिए, टाइम टेबल कैसे बनाते हैं। ठीक है, बहुत जल्द आपको वो वीडियो मिल जाएगा। चलो जी देखना, यहाँ पर आप इसका रेशनलाइजेशन कर दो पहले तो, है ना, या ऊपर से स्क्वायर रूट हटा दो। ऊपर से स्क्वायर रूट हटाने के लिए 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ऐसा 1 प्लस साइन ए से, तो ऊपर तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो आएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और वो होगा आपके पास कोस स्क्वायर ए, और वो आप दोनों के अंदर डिवाइड कर दो। देखो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए होगा सेक स्क्वायर ए, और ये जो आपके पास होगा वो आएगा आपके पास सेक ए इंटू टेन ए, क्या आएगा सेक ए इंटू टेन ए आ जाएगा। ठीक है, आप इसमें से चाहो तो कॉमन ले सकते हो। कौन सा ऑप्शन आया भाई, कौन सा ऑप्शन आया आपके पास इसमें से? अगर आप सेक ए कॉमन लेते हो या आप डायरेक्ट करो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इससे भी आपका हो जाएगा। आप नीचे वाले का रेशनलाइजेशन अगर करते, अच्छा ये मैंने ऊपर वाले का किया है 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए, या आप रेशनलाइजेशन कर लो 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे कर सकते हो, इससे भी आ जाएगा सेक ए इंटू यहाँ पर आपके पास बच्चा सेक ए प्लस टेन ए, है ना, ये भी आपका आंसर हो सकता है। और अगर आप सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, सेक ए माइनस टेन ए से कौन सा आंसर आ रहा है, कोस ए ही होगा, है देख लो भाई कौन सा ऑप्शन आपके पास। अच्छा कोस ए होगा, बिल्कुल सही बोला, स्क्वायर रूट के अंदर था ना, स्क्वायर रूट के अंदर था, तो क्या आएगा सेक ए इंटू टेन ए, सेक ए इंटू टेन ए। दूसरी बात, आप यहाँ पर a बराबर 90 नहीं रख सकते। a बराबर 90 अगर किसी ने रख लिया तो वो गलत हो जाएगा। क्या रख सकते हैं सर, a बराबर 0 रख सकते हैं, a बराबर 0 रख सकते हो। 0 रखोगे तो कितना आया 1, 0 रखने पर आपके पास 1 देखो इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आपके पास नहीं आ रहा, तो ये एक ऑप्शन तो वैसे कट गया, इन दोनों में से आ सकता है, तो ऐसे सेम ऑप्शन बन सकता है। आगे वाला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, आगे वाला सवाल आ चुका है, आगे वाला सवाल आ चुका है, जवाब दीजिए। देखें क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का। हाँ, हर का परिमेयकरण कर दो। चलो जी बहुत बढ़िया, जवाब दीजिएगा। 450 बच्चे लाइव हैं अभी और बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे मेरे साथ में। आप ये मान के चलो, आपके लूसेंट RS अग्रवाल सबको आप साइड में रख दो, आप ये प्रैक्टिस सेट कर लो और यही सफिशिएंट होगा आपके लिए, है ना। चलो जी, अरे भाई साहब क्वेश्चन तो कहीं ना कहीं मिलेंगे ना। मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि क्वेश्चन नहीं बना सकता। क्वेश्चन सॉरी मैं खुद नहीं बनाता हूँ, क्वेश्चन बुक्स में से ही उठा उठा के डालने पड़ते हैं। चलो जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा होगा। एक है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा कर दो इसको, चलो है ना। बोलिए क्या होगा आपके पास कि सर यहाँ पे अगर रेशनलाइजेशन कर लें कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से अगर हम परिमेयकरण कर लें सेक थीटा प्लस टेन थीटा से, तो बैठ जाएगा क्या, बिल्कुल बैठेगा यार। नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 बन जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपका ऑप्शन जो आ जाएगा वो सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। आगे वाला सवाल ये रहा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा।
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, इसका तो मैंने डायरेक्ट लॉजिक लिखाया था, याद अगर आ रहा हो आपको, अगर आपको याद आ रहा हो तो मैंने इसका डायरेक्ट लॉजिक लिखाया था आपको कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है ना। साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा किसके बराबर होता है, मैंने डायरेक्ट बोला था भाई इसका। बोलो 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 फटाफट से कि सर साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा को आपने ये लिखाया था 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोलो लिखाया कि नहीं। ऐसा मैंने कोस में भी लिखा है, ऐसा साइन में भी लिखाया कि 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इक्वल टू कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों लॉजिक लिखाए थे। ये वाला लॉजिक अप्लाई हो रहा है, देखो आप इस साइन थीटा को दोनों के नीचे अलग अलग लिख लो, तो ये आएगा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा और कोस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कोट। और राइट आंसर कौन सा, सी ऑप्शन आपका राइट है। आप अगर उस तरीके से करना चाहो, थीटा बराबर अगर इसमें 0 रखना चाहो तो नहीं होगा, थीटा बराबर 90 रखना चाहो तो आपके पास ये बन सकता है। थीटा बराबर 90 रख लेना, थीटा बराबर 90 है ना, थीटा बराबर 90 से भी बन जाएगा। आगे वाला सवाल ये आया, आगे वाला सवाल यहाँ पर आपके पास थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर आपके पास 1 माइनस कोस थीटा लिखा हुआ है, ये मान लो 1 माइनस कोस थीटा। हाँ जी, जवाब दीजिए क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 1 माइनस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा, क्या होगा देखिए। चलो जी बहुत बढ़िया है अच्छा हाँ जी, जवाब दीजिए। वैल्यू कैसे रखेंगे, वैल्यू बेटा आप ये रखो कि 0 और इन्फिनिटी नहीं बन पाए बस, है ना, और आपका जो सूटेबल लगे जिससे कैलकुलेशन हार्ड नहीं हो वो वाली वैल्यू आप कोई भी रख सकते हो, ठीक है ना। हाँ जी, समझना बात को कि इन दोनों में से आप एक तरीका तो ये लगा सकते हो कि थीटा के बराबर आपने 90 रख लिया, थीटा के बराबर 90 रखा तो ये हो गया क्या 1 और 1 प्लस का 0 प्लस यहाँ पर आपने रखा 1 और ये आएगा 1 माइनस 0, तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, है ना। थीटा बराबर 90 रखने से 2 आया, तो थीटा बराबर 90 रखने से किस में 2 आ रहा है वो देखो कि सर ये तो 0 बन रहा है, थीटा बराबर 90 से ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो इन दोनों में से कोई होगा, ये भी नहीं होगा। तो ऐसे केस में आपको पूरा चेक ही करना पड़ेगा। अब देख लेते हैं, साइन थीटा अपन कॉमन ले लें, साइन थीटा अगर अपन कॉमन ले लें और एलसीएम लें तो नीचे आएगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये है आपका 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देख लो ध्यान से, ये इससे कटा तो आपके पास 2 साइन थीटा और ये जो 1 माइनस साइन इस 1 माइनस कोस स्क्वायर जो आपके पास आ रहा है वो बनेगा आपके पास 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है, इससे ये कटेगा और साइन थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक थीटा। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन हो जाएगा, सही बात है। हाँ जी, आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा, कोट की पावर 4 थीटा माइनस कोसेक की पावर 4 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका सही जवाब आपको देना है। क्या होगा इसका राइट आंसर, देखें क्या होगा इसका राइट आंसर, जवाब देना है भाई। आप थीटा की वैल्यू वो रखो जिसको कैलकुलेट करना सिंपल हो, आसान हो, है ना, कहीं आप उलझ नहीं जाओ, 0 और इन्फिनिटी वाला केस नहीं बनना चाहिए, बस वो वैल्यू रख सकते हो आप थीटा की। बोलिए 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 श्रीमान बोलिए, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, उड़ा दो फटाफट से देखें। हाँ बोलो 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 फटाफट से, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि सर इसके अंदर थीटा बराबर 45 रख दूं तो काम हो जाएगा क्या। थीटा बराबर 45 रखने से ये होगा सर आपका कितना 1, सर इसमें जब 45 रखोगे तो कितना आएगा √2 और सर √2 की पावर है 4 प्लस सर थीटा बराबर यहाँ पे मैंने 45 रखा तो 1 प्लस सर यहाँ पे भी आपके पास √2 की पावर कितनी आ जाएगी 2, तो सर 1 और 1 तो कितना हुआ 2, है ना, और √2 की पावर 4 कितना होगा सर 4 और सर √2 का स्क्वायर, अरे लोरे यार सारे कट गए और सारे कट गए तो 0, तो राइट आंसर कौन सा बोला, अरे आया कि नहीं आया, 0 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब आपका जिन बच्चों ने दिया है 0, थीटा बराबर 45 रखो, कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आंसर अपना आ गया, आ गया। हाँ जी, आगे चलो सर, आगे वाला क्वेश्चन लो भाई, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, अरे भाई ये क्वेश्चन, ये रूल नंबर कौन सा है जरा देख लीजिए, रूल नंबर कौन सा मैच हो रहा है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा आ चुका है, कॉन्सेप्ट मिल गया है। देखो मैंने ई की पावर एक्स रख के करवाया था, मैंने ई की पावर एक्स रखा था पी की जगह, अब आप देख लो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हो चुका है, ई की पावर एक्स की जगह दूसरा है। हाँ हाँ बिल्कुल 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 बेटा, बहुत शानदार
बढ़िया बढ़िया बढ़िया, जवाब दो क्या होगा इसका सही आंसर। टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है कि सर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी है, तो यहाँ पर आपके पास सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी कि सर ये आएगी उल्टा हो जाएगा, इसका 1/p हो जाएगा। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो सेक से सेक कटेगा, ये दोनों ऐड होकर आपके पास 2 टेन थीटा आ जाएगा। इसका मतलब p माइनस 1/p, तो ये आ जाएगा आपके पास p स्क्वायर माइनस का 1/p आ जाएगा। और इधर अगर आप 2 का डिवाइड कर देते हो तो p स्क्वायर माइनस का 1/2p आ जाएगा। और इसका राइट आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सही बात है, आगे चलता हूं सर। लो जी, फिर आपके पास वही क्वेश्चन, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/2 है। इस बार कोई संख्या दे दी अपने को है, इस बार कोई संख्या दे दी। जवाब दो भाई, कोस थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। एक बच्चा पूछ रहा है सर वापस बता दो, भाई क्लास लिया करो आप लोग है ना। सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/सेक थीटा माइनस टेन थीटा होता है, ठीक है। जब आपको प्लस वाले की वैल्यू जो है उसको उल्टा करोगे तो माइनस वाला आ जाएगा, और माइनस वाले की उल्टा करोगे तो प्लस वाला। जैसे ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, अगर मेरे को चाहिए सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए तो इसका उल्टा कर दो, आपके पास ये माइनस का आ जाएगा। अब वैल्यू कोस की निकालनी है तो सेक आना चाहिए, दोनों को प्लस कर दो। प्लस करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2 सेक थीटा इक्वल टू 2/3 प्लस 3/2 है ना। ऐड करोगे 4 और 9 13, 13/6 आ जाएगा। 2 का इधर डिवाइड कर दो 12 और उल्टा कर दो 12/13, 12/13 राइट आंसर कौन सा है आपका, सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा। आया, आगे चलता हूं मैं। टेन थीटा प्लस कोट थीटा इक्वल टू 2, देखो देखो देखो, अरे थीटा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है, थीटा की कौन सी वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर सकती है, बस वो देख लो और वही रख दो दूसरे वाले में। अरे हिंट बता दिया यार, हिंट बता दिया, आप खुद भी दिमाग लगा सकते हो अब तो इतना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कौन सा ऑप्शन आएगा, फटाफट से छाप दो, फटाफट से छाप दो कमेंट बॉक्स में कि कौन सा सही होगा। आप देखो कि सर ये वाली वैल्यू तो सही तभी हो सकती है जब थीटा बराबर 45 हम रखें, थीटा बराबर 45 रखें तभी सही हो सकता है। तो 45 यहाँ रखना पड़ेगा, और अगर थीटा बराबर 45 रखोगे तो 1/√2 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। सही है, आगे चलते हैं सर। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल, अरे एज इट इज फोटोकॉपी, फोटोकॉपी। अभी सेक और टेन वाला कॉन्सेप्ट बता रहा था मैं, सेक और टेन वाला कॉन्सेप्ट अभी अभी मैंने बोला था, बस उसी का आपको थोड़ा सा ये सही दे रखा है। जवाब दो, देखें क्या आएगा आपके पास इस क्वेश्चन का राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन आपके पास इसमें राइट होगा। जीरो नहीं रख सकते, जीरो बेटा रख तो सकते हैं लेकिन वो सेटिस्फाई होना चाहिए ना, जो इक्वेशन दे रखी है टेन प्लस कोट वाली वो सेटिस्फाई भी होनी चाहिए, है ना बेटा। अभी अभी मैंने फॉर्मूला बोला था कि अगर माइनस वाले को उल्टा करोगे तो आपके पास आएगा प्लस वाला, इसका मतलब ये आ जाएगा सेक ए प्लस का टेन ए। माइनस वाले का उल्टा किया प्लस आ गया, प्लस वाले का उल्टा करोगे तो माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, सेक ए माइनस का टेन ए। अरे कॉन्सेप्ट है भाई, तो सर टेन से ये टेन कटा और सेक क्या हो गया 2 सेक। आ गई क्या बात समझ में। आप इसके अंदर अगर ऐसा रखते कि सर यहाँ पे हम वैल्यू रख ले, तो सर थीटा बराबर अगर आप यहाँ पे 0 रखते तो आपके पास 2 आ जाता, लेकिन सर वो इस केस में भी आता और इसमें भी आता, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता। आ गई बात समझ में, तो इस वजह से डी ऑप्शन आपके पास इसमें राइट ऑप्शन होगा। आगे वाला सवाल, सेम एज इट इज कॉन्सेप्ट का फोटोकॉपी, कॉन्सेप्ट का फोटोकॉपी है, कॉन्सेप्ट का फोटोकॉपी है। आप इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। मैंने एज इट इज ऐसा कॉन्सेप्ट बोला था, ऐसा कॉन्सेप्ट मैंने बोला था। हाँ जी बोलो भाई, क्या होगा इसका सही आंसर, क्या होगा भाई, गर्दा उड़ा दिया, चलो जी अच्छा बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर, क्या होगा, देखिए बोलिए। ये जो क्लास होती है भाई 2:30 PM पे स्टार्ट होती है ना, 2:30 बजे स्टार्ट होती है। चलो देखिए कि सर आपने ऐसा बोला था कि साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा को ऐसा लिखा जा सकता है, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा लिखा जा सकता है। अरे सही है क्या, ऐसा बोला था मैंने, ठीक है। सेम इसके बराबर ये होता है।
अब ये आपके पास दे रखा है 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अगर आप इसके अंदर एलसीएम लोगे तो ये तो इससे कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे साइन थीटा, 2 अपॉन साइन थीटा तो क्या आ जाएगा 2 कोसेक थीटा, 2 कोसेक थीटा। कौन सा ऑप्शन आ गया, पहला ऑप्शन आपका सही आ गया। डी कैसे दे दिया भैया आंसर, है ना, तो ये आ जाएगा 2 कोसेक थीटा आ जाएगा। चलो जी आगे चलता हूं मैं। आगे वाला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। 5 tan थीटा इक्वल टू अगर 4 है, 5 tan थीटा इक्वल टू अगर 4 है तो ये बताओ किसके बराबर होगा। हाँ जी बोलिए 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 क्या होगा। अच्छा हाँ जी 5 tan थीटा इक्वल टू आपके पास दे रखा है 4, तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलिए देखें क्या होगी इसकी वैल्यू, ये आपको बतानी है। बताओ फटाफट से बताओ, देखें क्या होगी इसकी वैल्यू। समझना कि सर tan थीटा के बराबर यहाँ से सर 4/5 है। सर इसमें ऊपर नीचे में कोस से डिवाइड कर लूँ तो बिल्कुल बन जाएगा सर। कोस से डिवाइड कर लो, अरे कोस से डिवाइड कर लो, ऊपर नीचे है ना, तो ये कोस से डिवाइड हुआ, ये कोस थीटा से डिवाइड हुआ सर, इससे तो ये कट जाएगा और साइन अपॉन कोस क्या बन जाएगा tan, है ना। तो जब 4 ऐसा अगर आप लिखोगे, 5 को अगर आप 4/5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 3 अपॉन 5 इंटू 4/5 और प्लस आपके पास आ जाएगा 2। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 4 - 3 1 और 4 + 2 6। तो राइट आंसर क्या आएगा 1/6। बोलो आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। अच्छा अच्छा, आप बेटा चैनल पे विजिट कीजिए, पूरी क्लासेस होती है, प्रैक्टिस सेशन भी होता है और टाइमिंग के लिए हम आपको अपडेट देते हैं। मंडे से क्लासेस का थोड़ा सा टाइमिंग वगैरह हम चेंज कर रहे हैं तो वो बता देंगे। चलो जी अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आया, सेम एज इट इज, थोड़ा सा मैंने इसी के साथ ऐसा कॉन्सेप्ट आपको करवा भी दिया था। बोलिए बोलिए भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। हाँ जी बोलो 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 फटाफट से, क्या आएगा इसका सही आंसर। tan थीटा बराबर 4/5 रखिए, आप लंब आधार कर्ण से करना चाहो उससे भी कर सकते हो कि सर यहाँ पर सारे जो लोग हैं वो किस में है, प्लस में। सारे लोग जब आपके पास प्लस में हो तो उनका जो इनपुट होता है वो आता है प्रोडक्ट में। tan 1 इंटू आपके पास tan 2 इंटू आपके पास tan 89, है ना ऐसा। तो आपके पास सर tan 1 से लेकर 89 तक का प्रोडक्ट हमने पढ़ा था कि सर ये 1 हो रहा था, तो log 1 आ जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी 0, तो इसका राइट आंसर जो आपके पास होगा वो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन आपका इसका राइट होगा। आगे चलता हूं मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ता हूं मैं। 11 आपके पास रेडियन है, सी जब लगा हुआ होता है तो वो होता है रेडियन। 11 रेडियन को आपको डिग्री में चेंज करना है। 11 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी, 11 रेडियन की डिग्री वैल्यू आपके पास क्या होगी ये आपको बताना है। 11 रेडियन का डिग्री वैल्यू क्या होगा। हाँ जी जवाब दीजिए क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर। 11 रेडियन का डिग्री वैल्यू क्या होगा कि सर रेडियन है और रेडियन को अगर मैं डिग्री में चेंज करूंगा तो वो होगा आपके पास क्या 180/पाई होगा सर, है ना 180/पाई। और सर पाई की जगह रखा जाएगा 22/7। सर इससे आपका ये कैंसिल हुआ, सर इससे आपका ये कैंसिल हुआ और आपके पास ये आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन आया, सी ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन आपके पास आया। बच्चा एक बात मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आप में से काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोच रहे हैं यार ऐसे क्वेश्चन तो हम भी कर लेंगे, लेकिन एक तो आप अकेले एग्जाम का पेपर अगर आपको घर पे मिले ना तो वो आपको टाइम पे सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलो एज ए एग्जाम पैटर्न आप ये समझिए कि सर हमारे लिए जब इतने क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं तो एक एक क्वेश्चन को अगर हम सर के साथ में सोल्व करें तो फिर आपको ये मान लो कि सेल्फ स्टडी है, ये आपकी सेल्फ स्टडी है। अब काफ़ी बच्चे कहते हैं सर सेल्फ स्टडी कौन से टाइम पर करें, ये क्या है भाई, आपको मैं टाइम दे रहा हूँ क्वेश्चन का, आप आंसर निकाल रहे हैं तो आप खुद ही तो निकाल रहे हैं, बस थोड़ा सा इसमें मेरा साथ और मान लो कि सर हमारे को मजबूर कर रहे हैं कि निकालो आप क्वेश्चन को। समझ गए बेटा बात को, है ना। हाँ तो ये आपकी सेल्फ स्टडी है, तो आप आराम से मेरे साथ लगकर क्वेश्चंस को एक एक करके उड़ा दीजिए। चलो जी आगे वाला सवाल ये रहा, 1 रेडियन आपके पास है, 1
1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू देखें कितने बच्चों को याद है? 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? 1 रेडियन की डिग्री वैल्यू क्या होगी? हाँ जी, बोलिए 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 भाई, क्या होगा क्वेश्चन का सही आंसर? क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का? आप खुद ही सोल्व कर रहे हैं, आप खुद ही सोल्व कर रहे हैं, बस मैं तो आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर कर रहा हूँ क्वेश्चन को सोल्व करने में, है ना। मैं आपको उत्तेजित कर रहा हूँ कि क्वेश्चन करो भाई। तो ये फिक्स है भाई, 1 रेडियन के अंदर 57 डिग्री 16 मिनट और 21 सेकेंड, है ना। ये याद कर लेना, याद कर लेना। हाँ चलो जी, आगे वाला ये रहा सवाल। 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट है ना। इसको चेंज करना है किसमें? रेडियन में, रेडियन में चेंज करिए और बताइए सर कौन सा ऑप्शन आपके पास सही आएगा? हाँ जी, जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर? 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट। अच्छा अच्छा यार चलो जी, जवाब दीजिए। 7 डिग्री 30 मिनट है, इसका जवाब आप खुद ही देंगे भैया ना। 7 डिग्री 30 मिनट, तो सर ये जो आपके पास मिनट है ना, इसको आप डिग्री में चेंज कर लो। कैसे? कि सर 60 से डिवाइड कर दो, और 60 से डिवाइड करते ही अब ये इंक्लूड हो जाएगा, ये हट जाएगा, ये कंप्लीट डिग्री बन जाएगा। इसका मतलब ये आएगा 7.5 डिग्री। क्या आएगा? 7.5 डिग्री। 7.5 का मतलब कितना सर? 15/2 डिग्री। अब 15/2 को रेडियन में जब चेंज करूंगा तो पाई/180 से आप मल्टीप्लाई कर दो, और ये आ जाएगा आपके पास, ऐसा आ जाएगा, मतलब पाई/24, पाई/24, पाई/24 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अरे आया कि नहीं आया बेटा? बच्चा आया कि नहीं आया? आया आंसर? हाँ, ये बात बहुत शानदार, पाई/24। आगे चलता हूं मैं, आगे वाला हर क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा, है ना, हर क्वेश्चन के लिए टाइम दूंगा। आराम से करिए, हड़बड़ाहट में मत करिए। सर एक भी सवाल को हड़बड़ाहट में करने की जरूरत नहीं है। आप जवाब दीजिए। 50 डिग्री 37 मिनट 30 सेकंड है आपके पास। हाँ जी बोलिए, क्या होगा इसका सही जवाब? 50 डिग्री 37 मिनट और 30 सेकंड। हमने भाई आपके लिए बहुत कुछ प्लानिंग कर रखी है, और बिल्कुल मत घबराइए कि सर कौन से टाइम पर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। जब भी ये अपने आप में आप सोचोगे कि सर ऐसा नहीं हो पा रहा है, उसी टाइम आपको वो वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप इससे बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अरे बोलो बोलो भाई, क्या होगा आपके पास क्वेश्चन का राइट आंसर? हाँ भाई, क्लास का टाइमिंग जो हम बता देंगे आपको ना, क्लास का टाइमिंग क्या होगा क्या नहीं होगा, अपडेट मिल जाएगा आपको। हाँ जी बोलिए, क्या होगा? समझना बेटा, समझना। सर ये 50 डिग्री है, ये जो 30 सेकंड है ना आपके पास, जरा इसको सोचो एक बार। ये है 37 मिनट और 30 सेकंड है। इस सेकंड को अगर मैं हटाऊं यहाँ से तो 60 का डिवाइड कर दो। अब ये टोटल मिनट हो गए, टोटल मिनट हो गए। इसका मतलब आपके पास 37.5 मिनट हो गए। क्या हो गए? 37.5 मिनट। 37.5 का मतलब क्या है सर? 37.5 का मतलब है 75/2, 75/2 मिनट हो गए। अरे आइए बात समझ में, 75/2 मिनट। अगर सर मैं इसको चेंज करना चाहूंगा डिग्री में, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करना चाहूं तो क्या होगा कि सर आप 60 का डिवाइड कर दो, 60 का डिवाइड कर दो तो वो आपके पास डिग्री में बन जाएगा। इसका मतलब ये टोटल बनेगा 50 डिग्री और ये मिनट, है ना। आप इसको कैंसिल आउट करिए, कैंसिल आउट करोगे तो 5 से 25 से 5 से कैंसिल करो, है ना। सॉरी, आपके पास किससे कैंसिल करोगे? 15 से कैंसिल कर दो, ऐसा। तो आपके पास आएगा 50 सही 5/8 डिग्री आएगा। ये आपके पास टोटल डिग्री आया 50 सही 5/8 डिग्री। आप इसको 8 पंजे 40, है ना, तो 400, 405/8, 405/8 ये क्या है? ये टोटल डिग्री है। और इस डिग्री को अगर आप रेडियन में चेंज करना चाहोगे तो पाई/360 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? पाई/360। 9 से कैंसिल करो, 9 से कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक है। और आप 8 से 4 से 5 से कैंसिल कर दो, ऐसा। तो 9 पाई/64, है ना। और कोई एक कैंसिल होना बच गया है क्या? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? 9 पाई/32 आ रहा है क्या? 30 मेरे शायद 64 आ रहा है, कहीं कैलकुलेशन के अंदर मिस्टेक तो नहीं हो गई? 37.5/75/2 और
60, शायद आप देख लीजिएगा एक बार, नन ऑफ दिस तो नहीं आ रहा। अरे भाई करवा दिया मैंने, कॉन्सेप्ट सब करवा दिया, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट करवा दिया, आज ही करवाया था इसका, है ना, बिल्कुल सही है क्या? अच्छा 9 पाई बाई 32 पाई बटे 100, अच्छा यार दिमाग कहाँ चल गया मेरा, पाई बटे 180, चलो भाई सही बोला बच्चे ने कि सर पाई बटे 180 होगा। चलो जी 9 पाई बाई 32, एक बार फिर से समझो क्वेश्चन को, फिर से समझना क्वेश्चन को, ताकि किसी बच्चे को दिक्कत नहीं आए, समझो एक बार, है ना, कि सर यहाँ पे ये जो सेकंड है ना, ये जो सेकंड आपके पास है, सेकंड को पहले मिनट में चेंज कर दो, ये जो सेकंड है ना इसको मिनट में चेंज करोगे तो आपके पास 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये किस में हो गया, मिनट में, आधा मिनट हो गया, आधा मिनट ये, और 37.5 ये, 37.5 टोटल मिनट हो गए। भाई 37 मिनट तो ये था, आधा मिनट इसमें आ गया तो 37.5 मिनट, इसको टोटल मिनट में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 75/2 मिनट, 75/2 मिनट। लेकिन मिनट को डिग्री में चेंज करना हो तो आप 60 का डिवाइड कर दो, जब आप 60 का डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 15 से कैंसिल कर दो, इसका मतलब सर क्या आएगा 5/8, 5/8 आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डिग्री, 5/8 डिग्री आ जाएगा, ठीक है, इसका झंझट ही खत्म हो गया। अब 50 डिग्री तो ये था और ये डिग्री और आ गया, कंबाइन कर दो, कंबाइन कर देंगे 50 सही 5/8 डिग्री, तो ये आएगा आपके पास, मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 405/8 डिग्री, टोटल डिग्री ये हो गए। अब ये हो गए तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो आप इसको 9 से कैंसिल आउट कर दो तो आंसर आपके पास 9 पाई बाई 32 आ जाएगा। आ गई क्या बात समझ में? लो जी, हाँ जी, आगे वाला एक मैं हिंदी में समझा देता हूं, समझना। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्किल एज द डायमीटर ऑफ 50 सेंटीमीटर बाई एन आर्क ऑफ लेंथ। आपको ये दे रखा है कि इसका जो डायमीटर है सर्किल का वो तो कितना दे रखा है 50 सेंटीमीटर, और एक आर्क दे रखी है जो चाप की लंबाई है 11 सेंटीमीटर, इसके द्वारा इसके केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या होगा। 50 सेंटीमीटर एक वृत्त का व्यास है जिसमें 11 सेंटीमीटर चाप की लंबाई के द्वारा केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या होगा, बोलिए। अरे मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूं, तू कमेंट रिपीट मत कर, टाइम चेंज नहीं करेंगे, कोई अपडेट होगा वो बता देंगे, तू केवल इन क्वेश्चन में दिमाग लगा, क्वेश्चन में दिमाग लगा। 360 की जगह मैंने कर दिया 180 कर दिया ना। अच्छा इसमें भी, इसमें क्या लिखा था मैंने, हाँ लिख दिया ना, सही कर दिया। चलो बोलो क्या होगा आपके पास। हाँ जी जवाब दीजिए, क्या होगा आपके पास इस क्वेश्चन का सही आंसर। अरे बिल्कुल सही है रे, टाइम हमने चेंज कहाँ किया है, टाइम है ना। हाँ जी बोलिए इस क्वेश्चन का आंसर बोलिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अरे बोलो भाई कि सर यहाँ पे जो हम निकालते हैं, ये एंगल निकालते हैं, ये रेडियन में आता है। मैंने चिल्ला के बोला था कि बेटा ये जो रेडियन आएगा कैलकुलेशन करने से वो रेडियन में आएगा, है ना, थीटा रेडियन में आता है। तो आपके पास क्या होता है, थीटा इक्वल टू होता है L/R। L क्या है सर 11 सेंटीमीटर, R क्या है इसका आधा कर लो, ये रेडियन हो गया, ये रेडियन की वैल्यू आ गई। अब इसको चेंज किस में करना है आपको, डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करें, 11/25 इसको आप कर दो 180/पाई से, और पाई की वैल्यू होगी सर 22/7। इसको अगर आप इससे कैंसिल करोगे, ये इससे कैंसिल होगा, तो आपके पास कितना आएगा, ये आएगा आपके पास 430/क्या आएगा 25 आएगा, 430/25। 5 से कैंसिल करो, 5 से कैंसिल करो तो आपके पास ये आएगा, ऐसा आएगा, है ना, 126/5, 126/5, ठीक है। जब आप इसमें डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड कितनी बार हो रहा है सर, कंप्लीटली डिवाइड तो हो रहा है 25 बार, है ना, 25 डिग्री। और एक रिमाइंडर बचा, उसको 60 से मल्टीप्लाई करके जब आप डिवाइड करोगे वो आएगा मिनट में, तो इसका मतलब सर 12 मिनट आएगा। 25 डिग्री 12 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट, 25 डिग्री 12 मिनट, बी ऑप्शन आपका राइट है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। आ गई क्या बात समझ में। अरे सी नहीं आएगा मेरे भाई, सी नहीं आएगा। मैंने कहा था आपको ये एंगल आता है वो रेडियन में, और रेडियन में जो एंगल आया है वो आया है आपके पास क्या, रेडियन में एंगल आया है 100 क्या, रेडियन में आया 11/25। इसको आप डिग्री में चेंज करने के लिए 180 उसे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, हैं। चलो जी
आगे चलता हूं, आगे वाला सवाल एक बार फिर से देखिएगा, है ना, ऐसा का ऐसा ही है। एन आर्क, आर्क का मतलब होता है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। एक आपके पास 24 पाई लंबाई का जो चाप है उसके द्वारा सर्किल के वृत्त पे, सर्किल के केंद्र पर अंतरित कोण 72 डिग्री हो तो बताओ त्रिज्या क्या होगी। मतलब क्या बोल रहा है कि सर ये जो चाप की लंबाई है वो तो कितनी है आपके पास, वो है सर आपके पास 24 पाई, और उसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल है वो क्या है 72 डिग्री है। तो सर आपको बतानी है रेडियस, आपको बतानी है त्रिज्या। ये है आपके पास इंग्लिश का सवाल है, लेकिन मैंने बोल दिया हिंदी में। फेंको 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 जवाब, क्या होगा आपके पास। अच्छा, हाँ भाई, जवाब दीजिए क्या होगा आपके पास, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर कि 24 पाई एक वृत्त के चाप की लंबाई के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण 72 डिग्री है, तो उसकी रेडियस कितनी होगी, उसकी रेडियस कितनी होगी। मैंने चिल्ला चिल्ला के बोला था, क्या बोला कि सर ये जो होता है डिग्री, वो ये एंगल जो आपके पास है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपके पास रेडियन में। तो थीटा बराबर आपके पास क्या होता है L अपॉन आर होता है। इसका मतलब L बराबर होगा थीटा इंटू आर होगा। L बराबर कितना है सर 24 पाई है, और थीटा क्या है आपके पास 72 डिग्री है। ये डिग्री नहीं, रेडियन, रेडियन बोले तो, रेडियन बोले तो सर पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई ऐसा। और ये आपको क्या निकालना था, रेडियस निकालनी थी, निकाल लो। ये पाई से पाई गया, और ये 24 को 3 से 3, और ये आपके पास 60, तो सर आर को क्रॉस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 60 सेंटीमीटर आएगा, 60 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन आ जाएगा। बात समझ में आई क्या, गलती मत कर देना जिंदगी में। ये वाला एंगल जो थीटा बराबर L अपॉन आर में लेते हैं ना, वो रेडियन में लेते हैं। हाँ जी, आगे बात समझ में। आगे वाला सवाल ये रहा, फिर से ध्यान से सुनो। एक पेंडुलम की जो लंबाई है वो 60 सेंटीमीटर है। एंगल थ्रू विच इट स्विंग्स व्हेन इट्स टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ 16.5। ध्यान से सुनो, एक आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम का मतलब घंटी, घंटी का ही है ना। 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, 60 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, और ये जो आर्क की लेंथ बनाता है ना, ये आर्क की लेंथ ये 16.5 सेंटीमीटर बनाता है। तो बताओ इसके द्वारा एंगल कितना बनेगा यहाँ पर, बोलो भाई। और ये एंगल आपको डिग्री वाला निकालना है, आएगा रेडियन में, डिग्री में चेंज करना उसको। हाँ जी, बोलिए 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 बोलिए। अच्छा, हाँ जी बोलिए, क्या होगा। आपको दे रखा है कि एक पेंडुलम की लंबाई 60 सेंटीमीटर है, और अगर उसकी टिप है जो घंटी है वो अगर 16.5 सेंटीमीटर अगर घूमती है तो केंद्र पर कितना वो एंगल बनाएगी, ये सवाल है। प्रैक्टिस बेटा आप ऑनलाइन करें, मेरे साथ में करें, और अगर आपको विश्वास नहीं हो, फिर भी विश्वास नहीं हो कि यार क्या पता सर तो क्या करवा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, तो आप 2 बुक परचेज कर लो, या बुक वाला जो वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। बेस्ट बुक का वीडियो मैंने कल अपलोड किया था, वो देख लो एक बार। अब फिर भी विश्वास नहीं हो तो सर भगवान मालिक है फिर आपका। मतलब यार इतनी प्रैक्टिस सेट जब मैं आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है ना, 2-2 घंटे इनको बनाने में लगते हैं कि यार बच्चों को वही क्वेश्चन दे जो हम पढ़ा रहे हैं, और हर क्वालिटी का क्वेश्चन दे दें, और फिर भी आप प्रैक्टिस कहाँ से करें, ये क्या कर रहे हो फिर, है ये भी तो प्रैक्टिस ही है। अच्छा चलो जी, समझना 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 कि सर यहाँ पे थीटा बराबर क्या होता है, थीटा बराबर होता है सर L अपॉन आर होता है। L कितना सर 16.5, और R कितना सर 60 सेंटीमीटर। सर इतना तो सही है, लेकिन ये किस में आया, रेडियन में। और सर रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो क्या करूं, रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, रेडियन को डिग्री में, तो 180 बटे पाई से, 180 बटे पाई, पाई का मतलब 22 बटे 7। लो जी, काम बैठ गया आपका। आप करिए, कैलकुलेशन करिए, यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो ये नीचे 0 आ जाएगा, 1 0 से ये 1 0 गया, 11 से कैंसिल करो, ये आ जाएगा 11 दूना 22, और इसको कैंसिल करोगे तो 9 आएगा, ये 3 बार कटेगा, और ये आपके पास 20 बार कटेगा, ये 3 बार और ये 4 बार। इसका मतलब 3 3 9 9 7 63, 63 में 4 का डिवाइड करना है। 63 इज डिवाइडेड बाई 4, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 15 बार तो पूरा पूरा चला जाएगा। फिर क्या बचेगा, 3 बचेगा। 3 में पूरा भाग नहीं जाता तो आप इसको 60 से मल्टीप्लाई करो, कितना 180। 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 180 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आएगा 45। तो इसका मतलब 15 डिग्री 45 मिनट। क्या आएगा, 15 डिग्री 45 मिनट। बी विल बी द राइट आंसर है। चलो जी, अच्छा कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, अरे आया कि नहीं आया बेटा समझ में। हाँ
चलो जी आगे चलूं, आगे चलता हूं, मैं आगे चलता हूं। सुनिएगा, ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास में ही मैंने सोल्व करवाया है, नमूना दिया था इसको, ठीक है। टू आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, समान लंबाई के चापों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित कोण, समान लंबाई के चापों के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित जो कोण है ये भी एल है और ये भी एल है, लेकिन ये वाला एंगल बनाता है 60 डिग्री का और ये वाला एंगल बनाता है 75 डिग्री का। तो दोनों की रेडियस का रेशियो चाहिए सर, दोनों की रेडियस का अनुपात क्या होगा। और जब भी रेशियो पूछा जाए तो भाड़ में जाए आपका क्या, रेडियन, आप डिग्री भी काम में ले सकते हो, है ना। चलो जी, रेशियो के अंदर कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा अच्छा चलो जी अच्छा हाँ भाई, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या होगा सही आंसर। आप यार चाहे जितनी बुक खरीद लो ऐसे तो, है ना। और जब तक आपको किसी एक पर विश्वास नहीं होगा तो सर जिस पर विश्वास नहीं है वो आपका नहीं हो सकता या आपकी नहीं हो सकती अच्छा हाँ जी, बोलिए कि सर ये दोनों तो रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं सर। क्या कि सर थीटा 1 इक्वल टू R1/L1 होता है और सर थीटा 2 बराबर R2/L2 होता है। सर ये L1 और L2, L1 और L2 सही लिखा है क्या, L/R होता है, सॉरी L/R ऐसा होता है। तो L2/R2 आएगा। सर ये L1 L2 बराबर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे का व्युत्क्रम होते हैं। सर थीटा 1/θ2 बराबर होता है R2/R1 होता है, सही बात। सर थीटा 1 जो आपके पास है, आपको रेडियस का अनुपात पूछा है, इसका उल्टा कर दो, मतलब क्या आएगा, थीटा 2/θ1 आएगा। सर ये आएगा आपके पास, इसको डिवाइड कर दो 60 से, है ना। तो ये आएगा आपके पास 5/4, 5:4, 5:4, ए विल बी द राइट आंसर, है ना। चलो जी, आगे वाला सवाल ये रहा, रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 30 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्किल हुज कोड इज 30 सेंटीमीटर लो। क्या कमाल का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, समझना बात को। कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, कि 30 सेंटीमीटर की जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर अंतरित किया गया कोण क्या होगा। बहुत ही शानदार वाला सवाल है, कोई दिमाग नहीं लगाना, इतना बढ़िया सवाल है। हाँ जी बोलो भाई, ये 30 सेंटीमीटर की तो है आपके पास जीवा और 30 सेंटीमीटर ही है आपके पास इसके रेडियस। तो आपको ये बताना है कि ये जो चाप की लंबाई है वो कितनी होगी, आपको बताना है ये चाप की लंबाई कितनी होगी। 30 सेंटीमीटर वृत्त की जीवा जिसकी त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है के द्वारा काटे गए चाप की लंबाई कितनी होगी। लगाओ दिमाग लगाओ। और बहुत ही प्यारा सा सवाल है, बहुत ही प्यारा सा सवाल, बहुत ही प्यारा सा सवाल है। बोलिए बोलिए बोलिए, क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अरे मेरे भाइयों और बहनों, ये समझो कि यहाँ पे सर ये 30 सेंटीमीटर रेडियस है, तो ये भी तो 30 ही सेंटीमीटर होगा, ये भी तो रेडियस ही है। और क्या समझे, और ये समझे सर ये तीनों साइड जब बराबर है तो ये आपके पास कौन सा इक्विलेटरल ट्राइंगल है, समबाहु त्रिभुज है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल कितना होगा सर, वो होगा आपका 60 डिग्री। तो सर ये एंगल पता चल गया और रेडियस पता चल गई और भगवान का दिया हुआ सब कुछ अपने पास है। एक चीज की कमी है, एल की कमी है, निकाल लो उसको भी। तो सर एल बराबर, थीटा बराबर होता है सर L/R। तो सर यहाँ पे आपको निकालना क्या, आर निकालना है। तो सर सॉरी आर दे रखा है, एल निकालना है आपको। एल बराबर थीटा इंटू आर। सर थीटा कितना है 60, अरे ये रेडियन में होना चाहिए भाई, रेडियन में होना चाहिए, π/3। और यहाँ पे आर कितना सर, आर है सर आपके पास 30, इसका मतलब सर 10 पाई सेंटीमीटर, 10 पाई सेंटीमीटर राइट आंसर आ जाएगा। आ गई बात समझ में, आगे चलते हैं। आगे वाला सवाल फिर से समझना ध्यान से, है ना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उठाना पड़ा। A circular wire of radius 15 centimeter is cut. A circular wire of radius 15 centimeter is cut and bent to as to lie along the circumference of a hoop of a radius of 120 centimeter. बेटा समझना कि ये आपके पास एक छोटा सा ऐसा था, वायर था गोल, और इसकी जो रेडियस थी वो 15 सेंटीमीटर थी। एक आदमी ने इसको यहाँ से काटा, अब ये काटा तो क्या बन गया, सीधा वायर बन गया। और इस सीधे वायर को एक बड़ा सा ऐसा था, बड़ा सा हुक, इसके ऊपर इसने बिछा दिया। समझना बात को समझना कि अलग कलर से समझाता हूं कि सर ये जो है ना, ये इतना, ये वायर जो बना है इसको गोल किया इसने और गोल करके यहाँ के ऊपर बिछा दिया, तो ये इतना इतना आया, ऐसा मान लिया।
और सर इसका जो आपके पास है, इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस ऑलरेडी जो दे रखी है वो 120 सेंटीमीटर है, तो आपको ये एंगल बताना है ये कितना बना। अरे बहुत ही सीधी सी कहानी है। फिर से सुनना, ये आपके पास एक सर्किल था जिसकी रेडियस कितनी है 15 सेंटीमीटर। एक आदमी ने इसको यहां से काटा और बिल्कुल इसको फोल्ड करके सीधा कर लिया, और सीधा ये वायर है, इस सीधे वायर को एक दूसरा सर्किल था इसके ऊपर बिछा दिया। तो आपके पास ये जो बिछाया गया वायर है ना, वो कितना बनेगा, कितना एंगल बनाएगा, ये बताना है। बोलो भाई, बोलो 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 फटाफट से। अरे क्या बोला, बोलो बोलो फटाफट से कि सर यहाँ पे इस वायर की लेंथ कितनी है। सर इस वायर की लेंथ और ये यहाँ पे बिछाया तो इसमें चाप की लंबाई बराबर है। इस वायर की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, इसकी सर्कम्फेरेंस होगी, मतलब परिधि होगी। और परिधि कितनी होती है सर 2πr। जब यहाँ पे r की वैल्यू रखोगे तो सर इसका मतलब ये तो कितना आया 30 पाई आया। सर 30 पाई आया, 30 पाई, तो इसकी लेंथ 30 पाई है, और ये यहाँ से यहाँ तक जो आपने इसके ऊपर बिछाया है वो भी कितना है सर 30 पाई है। इसका मतलब क्या पूछा कि सर r दे रखा है 120 सेंटीमीटर, और सर ये जो L दे रखा है सर वो है 30 पाई। तो भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, थीटा निकाल लो। अब थीटा बराबर सर L/r होता है। L बराबर कितना सर 30 पाई और R 120। इसका मतलब कितना आया बोलो, इसका आया मतलब π/4 आया। सर π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। π/4 मतलब 45 डिग्री होता है। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अरे आया कि नहीं आया समझ में है? हाँ, फिजिक्स वाला जैसा ही है। चलो सर आगे चलते हैं, आगे वाला चलते हैं। ये आपके पास, चलो छोड़ो, आप थोड़ा सा इंग्लिश में दिक्कत होगी आपको ना, इंग्लिश में दिक्कत होगी, चलो छोड़ दो, ये 2-4 क्वेश्चन है इंग्लिश के। अब चलो इस क्वेश्चन में चलो और जवाब दीजिए। क्या होगा प्रैक्टिस का पीडीएफ मेरे भाई, यहाँ पर जो पीडीएफ इसका नोटेड वाला जो पीडीएफ है वो हम बना नहीं पा रहे, कोई सॉफ्टवेयर का एरर है, थोड़ा सा शांति रख लो यार, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन दिया आपको बुक्स बता दी, आप अगर प्रैक्टिस करना चाहो तो उसमें से भी कर सकते हो, ठीक है ना। अच्छा हाँ भाई जवाब दो, क्या होगा आपके पास। अरे बहुत ही सिंपल सा सवाल है यार, बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें रख दो थीटा बराबर 0 रख दो, है थीटा बराबर 0 रखा, या थीटा बराबर 90 रख लो। थीटा बराबर अगर आपने 0 रखा, थीटा बराबर 0, तो ये 0 कितना आया 1 आया। अरे बोलो आया कि नहीं आया, आया क्या? अरे 1 आ गया। अगर नहीं आया ऐसा तो कॉन्सेप्ट से देख लो, थीटा बराबर 90 रख लो, आप कुछ भी रख लो। थीटा बराबर 0 रखा तो भी 1 आया, थीटा बराबर 90 रखा तो साइन 90 की वैल्यू 1, इसकी 0 इसकी 0, फिर भी 1 ही आएगा। बोलो आया क्या समझ में? हाँ जी, आगे वाला सवाल ये रहा, 1 + 10² x - 2 10x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बोलिए फटाफट, ठोक दो फटाफट से आंसर ठोक दो। क्या होगा आपके पास सही जवाब, क्या होगा बोलिए देखें। कॉन्सेप्ट का पीडीएफ मिल जाएगा भाई, कॉन्सेप्ट का पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा। 1 + 10² x - 2 10x, तो इसका मतलब सर ये तो हमारे को पागल बनाया क्या सर कि 1 - 10x का होल स्क्वायर ही है ये, तो 1 - 10x का होल स्क्वायर बराबर 0, तो इसका मतलब सर 1 बराबर होगा 10x होगा, और सर 10x हुआ, ये हुआ तो सर x बराबर तो π/4 आएगा। बिल्कुल जायज़ बात है ये तो है। हाँ ये तो आगे अब जान आई, बच्चों को जब क्वेश्चन सही होते हैं तो मजे आते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, इसका जवाब दीजिए क्या होगा, देखें इसका जवाब क्या होगा, इसका सही आंसर। ये करवा भी चुका हूँ यार, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने करवा दिया। हाँ जी, फोटो खींच लो फटाफट से, दिमाग में फोटो बन जानी चाहिए इस क्वेश्चन की। तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा, बोलिए फटाफट से बोलिए। अरे बताओ फटाफट से, अरे छाप दो यार, जो भी आपका आंसर आया, आपके दिल की बातें छाप दो फटाफट से, केवल क्वेश्चन से रिलेटेड। हाँ कि सर थीटा बराबर इसके अंदर अगर मैं रखूँ 0 तो क्या काम बन जाएगा क्या मेरा? अरे बन जाएगा बिल्कुल, थीटा बराबर 0, बस 0 और इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, बस ये केस ध्यान रखो आप कि सर थीटा बराबर 0 रखा मैंने यहाँ पे, तो सर ये बना 1 + 0,
और सर यहाँ पे रखा तो 1/1 माइनस 0, और सर यहाँ पे रखा तो मैंने 1 आपके पास सेक 0, सेक 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। सर 1 और 1 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो सर 2 आएगा, कैसे भी कर लो आप, चाहे बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आएगा। बोलो आया क्या? आया? मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ये सोल्व करके बताया था, याद हो तो, याद ही नहीं है पर। लो जी जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का हाल क्या करने वाले हो आप, और ज़रा देखिए और जवाब दीजिए। थीटा बराबर कोई बढ़िया सा जो आपको पसंद आए, है ना, वो रख लो ताकि भला हो जाए दुनिया का। हाँ जी जवाब दीजिए, देखें जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? हाँ कौन सा रखूँ मैं, क्या रखा जाए? अच्छा सर यहाँ पे थीटा बराबर 45 रखूँ तो कोई दिक्कत किसी को? सर थीटा बराबर 45 रख लो। जब आप यहाँ पे 45 रखोगे तो क्या आएगा, √2 माइनस सर 1/√2, और सर इसमें रखूँ तो सर इसमें भी √2 माइनस 1/√2, सर मैं इसमें रखूँ तो 1 + 1, ऐसा कि सर जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका स्क्वायर माइनस आपके पास 2 और इंटू आपका 2। अरे क्या बोला भाई, 1 आएगा डायरेक्ट आंसर। लो जी आ गया, बोलो आया कि नहीं आया? अरे आया कि नहीं आया? जीरो कैसे आ गया? जीरो भाई मैंने कहा था जीरो वाला केस नहीं बनना चाहिए, जीरो इन्फिनिटी वाला केस, है ना। राइट आंसर आपके पास आएगा बी ऑप्शन, थीटा बराबर 45 रखने से आएगा। सही है, बढ़ू आगे। आगे वाला सवाल ये रहा, आगे वाला सवाल भाई आप ये रखो कि आपके पास इन्फिनिटी जीरो नहीं बनना चाहिए बस, और मल्टीप्लाई के अंदर अगर कोई आता है तो जीरो वाला केस नहीं बनना चाहिए। रखो, लगाओ दिमाग और लगाओ सो ट्रिक, फैलाओ दिमाग, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, क्या होगा देखें। हाँ जी समझना। सर इसमें भी अगर मैं रख दूं थीटा बराबर 0, बिल्कुल रख ले यार। थीटा बराबर 0 रखा तो सर 0 0, ये 0 और ये 0, तो इसका मतलब ये 1 बना और ये भी 1 बना, तो कितना आएगा 2। तो राइट आंसर कौन सा, ए ऑप्शन। थीटा बराबर 0 रखते ही आपका राइट आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा, पहला ऑप्शन। आगे वाला सवाल ये रहा। अब लो जी, अब बात बिगड़ गई, अब नहीं बनेगी बात, है अब नहीं बनेगी बात, लेकिन कोई तो होगा जो अपनी बात बनाएगा। अरे कोई तो होगा इस दुनिया में जो अपनी बात बनाएगा, कुछ एंगल तो है, अभी कुछ एंगल जिंदे हैं। लगाओ दिमाग, आपको पूरा सोल्व ही नहीं करना है, मैं बोल रहा हूँ सोल्व ही नहीं करना। थीटा की ऐसी वैल्यू रखो जिसमें 0 और इन्फिनिटी नहीं बनता हो, और जो सिंपल कैलकुलेशन करके दे दें उसी को संभाल लो। क्या होगा, क्या होगा आपके पास? अरे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाले सवाल जो ट्री रेशियो वाले होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही करने पड़ते हैं। दिमाग बस ये जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना उनमें, बस उतना ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको आएगा कि सर इसमें क्या रखूं। अरे रख लो मेरे भाई, थीटा बराबर 45 रख लो। थीटा बराबर 45 रखोगे यहाँ पे तो कोस 45 कितना सर 1/√2, सर ये कितना 1/√2, उसकी पावर कितनी है 4, माइनस ये होगा 1/√2 माइनस 1/√2 उसकी पावर 4। यहाँ पे जब आप रखोगे तो कितना 1/√2 इंटू 1/√2, बोलो आया कि सर ये तो काम ही खत्म हो गया, इसकी ज़िंदगी खत्म। 1/√2 प्लस 1/√2 को ऐड किया तो √2 आएगा सर, √2 की पावर कितनी 4, और नीचे इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 1/2, ऐसा आया। √2 की पावर जब 4 करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है, इसका मतलब ए ऑप्शन आपका सही आया। बोलो आ गया समझ में? लो फिर झेलो, और कॉन्सेप्ट से झेलना इस सवाल को, है कॉन्सेप्ट से झेलिएगा भाई। हाँ झेलो फिर, क्या बनता है, क्योंकि मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। और ये क्वेश्चन आपका इस बार एयरफोर्स के एग्जाम में, शायद कोई बच्चा अगर हो तो एग्री कर दे। देखें एयरफोर्स के एग्जाम में ये वाला सवाल, एयरफोर्स 2020 के एग्जाम में ये वाला सवाल आया था। ये वाला सवाल बोलो आया था कि नहीं आया था? अच्छा हाँ जी, काटो 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 क्वेश्चन को। क्या होगा देखें, क्या होगा सही आंसर, क्या होगा इसका सही आंसर। हमेशा हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहो, दुनिया में साथ क्या जाएगा। मजे लो आराम से, बिना कोई टेंशन के, है ना,
माइंड पे बर्डन नहीं पड़ना चाहिए कि यार ये करूँ वो करूँ, बिल्कुल रिलैक्स रहो, मस्त रहो मेरे जैसे ऐसे, क्या टेंशन है। हाँ जी, समझिए 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 कि सर यहाँ पे क्या करूँ, अरे ये रहा चक्कर, इसका समझो, इसका उल्टा कर दो। सर जब इसका उल्टा करते हैं तो प्लस की जगह माइनस हो जाता है, इसका मतलब सर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, बोलो सही है। और फिर इन दोनों को अपन क्या करेंगे प्लस, जब आप एलसीएम लेोगे इन दोनों का साइन थीटा, तो इसमें तो 1 माइनस कोस थीटा और इसके अंदर 1 प्लस कोस थीटा, काम निपट गया इसका तो। और बाहर मल्टीप्लाई में क्या है साइन थीटा, कॉन्सेप्ट से कर दिया सर, 1 और 1 2 हो गया, कर लो कुछ करना हो तो। अरे सही है क्या, चलो जी आगे चलता हूँ, मैं आगे चलता हूँ। आगे वाला सवाल ये रहा, बोलो कॉन्सेप्ट का है कि नहीं है। और इस क्लास के बाद में मुझे कमेंट बॉक्स में, ये जब क्लास सेव हो जाएगी तो कमेंट मुझे मिलना चाहिए, आपका प्यार एंड सपोर्ट कमेंट में देते रहो, ताकि यार एनर्जी बरकरार रहे हैं। हमारे को खाने से जितनी एनर्जी नहीं मिलती, जितनी आप बढ़िया बढ़िया कमेंट हमारे को करते हो उससे मिलती है। तो इस क्लास के रिगार्डिंग की आपका प्यार एंड सपोर्ट मिलना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन और हमेशा आपको अटेंड करना है, बस ये ध्यान रखो रेगुलर प्रैक्टिस करो। हाँ जी, इतने प्रैक्टिस करा दूंगा कि एग्जाम में डायरेक्ट आपको याद ही हो जाएंगे, ऐसे मान लो। अच्छा, अरे समझो भाई, साइन एल्फा प्लस कोसेक एल्फा इक्वल टू 2 है, ये कब पॉसिबल है, जब एल्फा इक्वल टू आपके पास 90 है, एल्फा इक्वल टू 90, तो बिल्कुल आप यहाँ पे 90 90 रखो, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा 2 आ जाएगा, बी ऑप्शन आ जाएगा। बोलो आया, आ गया। चलो जी, अब ये लास्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूँ। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है, आपके होमवर्क के क्वेश्चन के साथ में मेरे साथ प्यार में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, कल का दिन निकल जाए आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते, ठीक है ना। हाँ, होमवर्क का सवाल है, ये होमवर्क का सवाल है, क्लास जब सेव हो जाएगी तब एक एक बच्चे को रिप्लाई करना है। पिछली वाली क्लास पर शायद मेरे हिसाब से कल की क्लास में 40-50 बच्चों ने आंसर दिए थे, आज की क्लास में तो एक एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। जितने बच्चे लाइव है, 450 बच्चे लाइव हैं, 450 कमेंट मुझे मिलना चाहिए, प्यार मिलेगा तो आपके पास रिट्राइव होकर वापस मिलेगा आपको, ठीक है। मेरे जस्ट बाद में संजय सर की क्लास है, तो फटाफट से रिफ्रेश होकर आधे घंटे में फिर से आ जाइए क्लास के अंदर, उसमें भी गर्दा मचा देंगे। प्रैक्टिस सेशन के साथ में वोकेब जो हैगी वो क्लास के अंदर याद करवा देंगे, ये गारंटी है मेरी, विश्वास करो, विश्वास करोगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।